हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन वीडियो। सो दोस्तों, आज लेकर आई हूँ एक बहुत ही यूजफुल और नॉलेजेबल पैराग्राफ जिसका टाइटल है इंटरनेशनल योगा डे। ठीक है, जो कि आज है 21 जून को मनाया जाता है पूरे वर्ल्ड में। तो चलिए फटाफट से अपने पूरे पैराग्राफ का हम वर्ड टू वर्ड हिंदी ट्रांसलेशन शुरू करते हैं। इंटरनेशनल, इंटरनेशनल का मतलब होता है अंतरराष्ट्रीय। और अंतरराष्ट्रीय का मतलब क्या होता है? हर वो चीज, हर वो त्योहार, हर वो काम जो देश के बाहर पूरी दुनिया में किया जाता है उसको हम इंटरनेशनल बोलते हैं। ठीक है। योगा डे यानी कि योग दिवस। डे को हम दिन और दिवस दोनों ही कहते हैं। तो इंटरनेशनल योगा डे, इसका पूरा ट्रांसलेशन क्या बना? अंतरराष्ट्रीय योग दिवस। ठीक है। योगा इज द एंशियंट वे टू अटेन फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल प्रैक्टिस। योगा यानी कि योग। ठीक है। इज यानी है द एंशियंट वे। एंशियंट का मतलब होता है पुराना, या फिर शुद्ध हिंदी में कहे तो प्राचीन। ठीक है। वे का मतलब होता है तरीका। एक वे का मतलब होता है रास्ता, और वे का मतलब उपाय भी होता है। ठीक है। टू अटेन, अटेन करना, प्राप्त करना। ठीक है। फिजिकल का मतलब शारीरिक। मेंटल का मतलब मानसिक। ठीक है। एंड और स्पिरिचुअल का मतलब होता है आध्यात्मिक। आध्यात्मिक। प्रैक्टिस का मतलब क्या होता है? अभ्यास। ठीक है, मीनिंग समझते हैं। योगा इज द एंशियंट वे, यानी योग एक प्राचीन तरीका है। टू अटेन फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, यानी कि शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक अभ्यास को प्राप्त करने का। ठीक है ना। प्राइमरली originated in India, the word yoga is derived from Sanskrit meaning to unite. प्राइमरली का मतलब होता है प्रमुख रूप से। प्रमुख रूप से, या फिर इसको मुख्यतः भी कह सकते हैं। ठीक है। ओरिजिनेटेड, ओरिजिनेट होने का मतलब होता है उत्पन्न होना। तो ईडी है, पास्ट फॉर्म है, तो उत्पन्न हुआ, पास्ट फॉर्म। ठीक है। इन यानी में, इंडिया को हम हिंदी में भारत कहते हैं। ठीक है। द वर्ड, वर्ड का मतलब शब्द। योगा यानी कि योग। इज डिराइव्ड, डिराइव का मतलब होता है कोई चीज कहीं से प्राप्त करना, लेना। ठीक है ना। तो इज डिराइव्ड, प्राप्त किया गया है। प्राप्त किया गया है या फिर लिया गया है। फ्रॉम संस्कृत, फ्रॉम का मतलब से, और संस्कृत हमारी भाषा है। ठीक है। मीनिंग टू यूनाइट, जिसका मीनिंग है, मीनिंग का मतलब क्या होता है? मतलब, या फिर शुद्ध हिंदी में अर्थ। टू यूनाइट, यूनाइट होना, एकजुट होना। ठीक है। अब पूरी लाइन का हम हिंदी मीनिंग समझ लेते हैं। प्राइमरली ओरिजिनेटेड इन इंडिया, यानी कि प्रमुख रूप से भारत में उत्पन्न हुआ। द वर्ड योगा, यानी योग शब्द, यानी कि वह योग शब्द जो प्रमुख रूप से भारत में उत्पन्न हुआ है, इज डिराइव्ड फ्रॉम संस्कृत, वो संस्कृत भाषा से प्राप्त किया गया है। ठीक है। मीनिंग टू यूनाइट, जिसका अर्थ है एकजुट होना। ठीक है। दिस यूनिटी सिग्निफाइज द अल्टीमेट यूनियन ऑफ द बॉडी विद कॉन्शियसनेस एंड thus attaining definitive peace. दिस यूनिटी, दिस यानी यह है, यूनिटी का मतलब एकजुटता। ठीक है। सिग्निफाइज, सिग्निफाई करना, प्रकट करना, तो प्रकट करती है या फिर दर्शाती है। द अल्टीमेट, अल्टीमेट का मतलब होता है परम या फिर अत्यंत। ठीक है। यूनियन, यूनियन का मतलब क्या होता है? संगठन, संघ भी आप इसे कह सकते हैं। ऑफ का के की, बॉडी का मतलब क्या होता है? शरीर या फिर देह। ठीक है। विद के साथ। कॉन्शियसनेस का मतलब होता है चेतना, और चेतना का मतलब हमारी समझ। ठीक है। एंड और
दस, दस का मतलब होता है इस प्रकार या फिर इस तरह से। अटेनिंग, अटेनिंग का मतलब प्राप्त करना, ठीक है। डेफिनेटिव का मतलब होता है निश्चित। पीस का मतलब शांति, एक निश्चित शांति को प्राप्त करना। तो मीनिंग समझ लेते हैं इस लाइन का। दिस यूनिटी, यह एकजुटता, सिग्निफाइज, प्रकट करती है, द अल्टीमेट यूनियन यानी परम संगठन, ऑफ द बॉडी, शरीर का, विद कॉन्शियसनेस, चेतना के साथ, एंड और दस, इस प्रकार, अटेनिंग डेफिनेटिव पीस, एक निश्चित शांति को प्राप्त करना, ये योग दर्शाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। रिकॉग्नाइजिंग द यूनिवर्सल अपील ऑफ योगा, ऑन दिसंबर 11 2014 the United Nations Organization proclaimed June 21 as International Yoga Day, ठीक है। रिकॉग्नाइजिंग का मतलब होता है मान्यता देना या फिर किसी को पहचानना, उसको भी हम रिकॉग्नाइज करना बोलते हैं, ठीक है। मैं लिख देती हूं। द यूनिवर्सल अपील, यूनिवर्सल का मतलब होता है सार्वभौमिक, और सार्वभौमिक जो चीज होती है वो चारों तरफ से होती है, ठीक है ना। अपील का मतलब एक तरीके से निवेदन आप कह सकते हो या फिर प्रार्थना भी कह सकते हो। ऑफ काके की, योगा यानी कि योग, ऑन का मतलब पर, अगर डेट दिखाई गई होती है ना, डेट के साथ ऑन लिखा जाता है तो उसका हिंदी मीनिंग निकलता है को, ठीक है। दिसंबर, जिसे हम हिंदी में दिसंबर कहते हैं। 11, 11, 2014 यानी कि 2014, द यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ, जिसके बारे में आपने स्कूल में बहुत पढ़ा होगा, ठीक है। प्रोक्लेम्ड, प्रोक्लेम करना, घोषणा करना, तो ईडी है पास्ट फॉर्म यानी घोषणा की, घोषणा की। जून 21 यानी 21, एज का मतलब यहां पर है के रूप में। इंटरनेशनल यानी कि अंतरराष्ट्रीय। योगा डे यानी कि योग दिवस, ठीक है। अब इस पूरी लाइन का हम हिंदी मीनिंग समझते हैं। रिकॉग्नाइज द यूनिवर्सल अपील ऑफ योगा, है ना, यानी कि योग की सार्वभौमिक निवेदन को मान्यता देते हुए, ऑन दिसंबर 11 2014 यानी कि 11 दिसंबर 2014 को, द यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन प्रोक्लेम्ड यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने घोषणा की, जून 21 यानी कि जून 21 के लिए, एज इंटरनेशनल योगा डे यानी कि अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के रूप में, ठीक है। इट वॉज फर्स्ट स्टार्टेड बाय अवर प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर। इट वॉज यानी यह था, फर्स्ट यानी कि पहले, स्टार्टेड यानी कि शुरू हुआ, यह पहले शुरू हुआ था, बाय के द्वारा, अवर यानी कि हमारा या फिर हमारे, प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान, प्राइम मिनिस्टर यानी कि प्रधान मंत्री, ठीक है। श्री नरेंद्र मोदी, अब इस लाइन का हम हिंदी मीनिंग समझ लेते हैं। इट वॉज फर्स्ट स्टार्टेड बाय अवर प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर, है ना, यह सबसे पहली बार हमारे जो वर्तमान प्रधानमंत्री है उनके द्वारा शुरू हुआ था, और वो कौन है, श्री नरेंद्र मोदी, ठीक है ना। He celebrated Yoga Day first time on June 21, 2015. He celebrated यानी कि उन्होंने, सेलिब्रेट किया यानी कि मनाया, योगा डे यानी कि योग दिवस, फर्स्ट टाइम, फर्स्ट टाइम का मतलब होता है पहली बार, ठीक है। ऑन का मतलब को या फिर पर, दोनों ही है। जून 21 यानी कि 21,
2015 यानी कि 2015, ठीक है। आफ्टर विच योगा डे स्टार्टेड सेलिब्रेटिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड। आफ्टर विच, आफ्टर का मतलब के बाद, विच का मतलब यहां पर है जिसके, तो आफ्टर विच इकट्ठे मीनिंग कैसे निकलेगा, जिसके बाद, ठीक है। योगा डे यानी कि योग दिवस, स्टार्टेड शुरू हुआ, सेलिब्रेटिंग यानी कि मनाना, ऑल ओवर का मतलब होता है चारों तरफ, द वर्ल्ड यानी विश्व, संसार या फिर दुनिया, ठीक है। ही सेलिब्रेटेड योगा डे फर्स्ट टाइम, उन्होंने पहली बार योग दिवस मनाया ऑन जून 21 2015 यानी कि 21 जून 2015 को, क्योंकि 21 जून 2014 से तो इसकी शुरुआत हुई थी, तो पहली बार 2015 में हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री हैं, जो प्रेजेंट के प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी, उन्होंने 21 जून 2015 को पहली बार योगा डे मनाया। आफ्टर विच जिसके बाद योगा डे स्टार्टेड सेलिब्रेटिंग, योगा दिवस मनाना शुरू हुआ, ऑल ओवर द वर्ल्ड विश्व के चारों तरफ, ठीक है। सिंस देन योगा डे हैज बीन सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। सिंस देन का मतलब होता है इकट्ठे तब से, यानी यहां पर एक समय की बात की गई है कि तब से ये काम हो रहा है, ठीक है। योगा डे यानी कि योग दिवस, हैज बीन का मतलब कोई काम किया जा रहा है या फिर किया गया है, ठीक है। तो किया जा रहा है या फिर किया गया है। सेलिब्रेटेड यानी कि मनाना, एवरी ईयर हर साल या फिर हर वर्ष। सिंस देन तब से, योगा डे यानी कि योग दिवस, हैज बीन सेलिब्रेटेड मनाया जा रहा है, एवरी ईयर हर साल। In today's time, yoga is a form of meditation which makes people's life better holistically. In यानी में, today यानी आज, apostrophe s का मतलब होता है का, के, की, ठीक है। टाइम यानी समय, योगा यानी कि योग, इज यानी है, एक, फॉर्म का मतलब रूप, ऑफ का, के, की, किसका रूप है, मेडिटेशन, मेडिटेशन का मतलब होता है ध्यान। आप इसको समाधि भी बोल सकते हो, क्योंकि जो इंसान ध्यान में होता है वो एक तरीके की समाधि में ही होता है, ठीक है। विच मेक्स, विच यानी जो, मेक्स यानी बनाता है, पीपल्स लाइव्स, पीपल यानी कि लोग, है ना, तो यहां पर एपोस्ट्रोफी एस है, तो लोगों का, लोगों के या फिर लोगों की, लाइफ्स यानी कि जीवन या फिर जिंदगियां, बेटर यानी कि बेहतर, ठीक है। हॉलिस्टिकली, हॉलिस्टिकली का मतलब होता है संपूर्ण रूप से, संपूर्ण रूप से आप कह सकते हैं या फिर अखंड रूप से भी आप कह सकते हैं, ठीक है। मीनिंग समझते हैं। इन टूडेज टाइम, आज के समय में, योगा इज अ फॉर्म ऑफ मेडिटेशन, योग ध्यान का एक रूप है, ठीक है। विच मेक्स पीपल्स लाइफ बेटर, जो लोगों की जिंदगियां बेहतर बनाता है, हॉलिस्टिकली संपूर्ण रूप से या फिर अखंड रूप से, ठीक है। The main aim of celebrating International Yoga Day is to raise awareness of the multitude of benefits of yoga. The main aim, main का मतलब प्रमुख या फिर मुख्य, aim का मतलब लक्ष्य, of का मतलब का, के, की, celebrating का मतलब मनाना, इंटरनेशनल अंतरराष्ट्रीय, योगा डे यानी योग दिवस, इज यानी है, टू रेज, रेज करने का मतलब होता है बढ़ाना या फिर उठाना, ठीक है। अवेयरनेस का मतलब क्या होता है, जागरूकता, ऑफ का, के, की, मल्टीट्यूड, मल्टीट्यूड का मतलब होता है बहुलता, बहुलता कह लीजिए या फिर बड़ी संख्या, ठीक है। ऑफ का, के, की, बेनिफिट्स क्या होते हैं, लाभ या फिर फायदे, ऑफ का मतलब अगेन का, के, की, योगा यानी कि योग, ठीक है। मीनिंग समझते हैं। द मेन एम ऑफ सेलिब्रेटिंग इंटरनेशनल योगा डे,
यानी कि अंतरराष्ट्रीय योग दिवस को मनाने का प्रमुख लक्ष्य इज यानी है टू रेज अवेयरनेस यानी कि जागरूकता को बढ़ाना ऑफ द मल्टीट्यूड ऑफ बेनिफिट ऑफ योगा, यानी कि योग के जो फायदे हैं, है ना, उन फायदों की जो बड़ी संख्या है उसकी जागरूकता को बढ़ाना, ये इंटरनेशनल योगा डे मनाने का एक लक्ष्य है, मेन एम है, प्रमुख लक्ष्य है। ठीक है। हाउएवर योगा इज मोर देन जस्ट अ mere फिजिकल एक्टिविटी। हाउएवर मगर योगा यानी योग, इज यानी है, मोर देन का मतलब से ज्यादा, जस्ट का मतलब केवल, एक, मिर का मतलब होता है मात्र, जैसे कहते हैं ना मात्र एक चीज हमें चाहिए, तो वो जो मात्र है उसको मिर कहते हैं। और ये मेरे नहीं बोला जाता, इसको हम मिर बोलते हैं। इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या होती है? मिर, यानी मात्र। फिजिकल एक्टिविटी यानी कि शारीरिक गतिविधि, मीनिंग समझते हैं। हाउएवर मगर योगा इज मोर देन जस्ट अ मिर फिजिकल एक्टिविटी, यानी कि योग मात्र केवल एक शारीरिक गतिविधि से ज्यादा है। इट इज अ प्रैक्टिस ऑफ कंट्रोलिंग अवर माइंड बॉडी एंड सोल। इट इज यानी यह है, एक, प्रैक्टिस का मतलब अभ्यास, ऑफ का के की, किसका अभ्यास है ये? कंट्रोलिंग, कंट्रोलिंग करना, नियंत्रित करना, नियंत्रित करना या फिर नियंत्रण करना भी आप कह सकते हैं। अवर माइंड, हमारा दिमाग। अब माइंड को आप मस्तिष्क भी कह सकते हैं शुद्ध हिंदी में। ठीक है। बॉडी का मतलब शरीर, एंड और सोल क्या होती है? हमारी स्पिरिट होती है, यानी कि हमारी आत्मा। ठीक है। इट इज अ प्रैक्टिस ऑफ कंट्रोलिंग अवर माइंड बॉडी एंड सोल। यह एक अभ्यास है हमारे दिमाग को, शरीर को और हमारी आत्मा को कंट्रोल करने का, नियंत्रित करने का। ठीक है। क्योंकि कोई भी इंसान जब योग कर रहा होता है तो उसका मन कंट्रोल में होता है। मन तो भागता ही है, कभी ये करूं कभी वो करूं, लेकिन जब कोई इंसान योग कर रहा होता है तब उसका माइंड कंट्रोल होता है, दिमाग कंट्रोल होता है, उसका शरीर कंट्रोल होता है और उसकी आत्मा भी कंट्रोल होती है, तभी वो कर पाता है। तो ये एक प्रैक्टिस है इन तीनों चीजों को कंट्रोल करने की। ठीक है दोस्तों, ये पूरा पैराग्राफ हो गया खत्म। चलिए फटाफट से इसको एक बार और रिवाइज कर लेते हैं हम लोग। तो आज का टाइटल है इंटरनेशनल योगा डे, जो कि आज है। इसका टाइटल का हिंदी क्या बना? अंतरराष्ट्रीय योग दिवस। ठीक है। योगा इज द एंशिएंट वे टू अटेन फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, यानी योग एक पुराना तरीका है शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक अभ्यास को प्राप्त करने का। प्राइमरली ओरिजिनेटेड इन इंडिया, यानी कि मुख्य रूप से यह भारत में उत्पन्न हुआ। द वर्ड योगा यानी योगा शब्द इज डिराइव्ड फ्रॉम संस्कृत, यानी यह संस्कृत से प्राप्त हुआ है या फिर प्राप्त किया गया है। मीनिंग, जिसका मतलब है टू यूनाइट, एकजुट होना। दिस यूनिटी, यह एकजुटता, सिग्निफाइज, प्रकट करती है द अल्टीमेट यूनियन, यानी एक परम संगठन को, ऑफ द बॉडी, शरीर का, विद कॉन्शियसनेस, चेतना के साथ, एंड दस, और इस प्रकार, अटेनिंग डेफिनेटिव पीस, एक निश्चित शांति को प्राप्त करना। रिकॉग्नाइजिंग द यूनिवर्सल अपील ऑफ योगा, यानी कि योग की एक सार्वभौमिक निवेदन को मान्यता देते हुए, ऑन दिसंबर 11 2014, यानी कि 11 दिसंबर 2014 को, द यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन प्रोक्लेम्ड, यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने घोषणा की, जून 21 एज इंटरनेशनल योगा डे, यानी कि 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के रूप में। इट वॉज फर्स्ट स्टार्टेड बाय, यानी यह सबसे पहली बार शुरू हुआ या शुरू किया गया, बाय अवर प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर, हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। ही सेलिब्रेटेड योगा डे फर्स्ट टाइम ऑन जून 21 2015, उन्होंने पहली बार जून 21 2015 को योग दिवस मनाया। आफ्टर विच, जिसके बाद, योगा डे स्टार्टेड सेलिब्रेटिंग, योग दिवस मनाना शुरू हुआ, ऑल ओवर द वर्ल्ड, विश्व के चारों तरफ। सिंस देन, तब से, योगा डे हैज बीन सेलिब्रेटेड, योग दिवस मनाया जा रहा है, एवरी ईयर, हर साल। इन टूडेज टाइम, आज के समय में, योगा इज अ फॉर्म ऑफ मेडिटेशन, योग एक ध्यान का रूप है।
विच मेक्स पीपल्स लाइफ बेटर होलिस्टिकली, जो लोगों के जीवनों को संपूर्ण रूप से या फिर अखंड रूप से बेहतर बनाता है। द मेन एम ऑफ सेलिब्रेटिंग इंटरनेशनल योगा डे, यानी कि अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाने का प्रमुख लक्ष्य इज वो है टू रेज अवेयरनेस, यानी कि जागरूकता को बढ़ाना, ऑफ द मल्टीट्यूड ऑफ बेनिफिट्स ऑफ योगा, यानी कि योग के फायदों की बड़ी संख्या की जागरूकता को बढ़ाना, यह योग दिवस मनाने के पीछे एक प्रमुख लक्ष्य है। However, मगर योगा इज मोर देन जस्ट अ mere फिजिकल एक्टिविटी, योग केवल एक शारीरिक गतिविधि मात्र से ज्यादा है। इट इज अ प्रैक्टिस ऑफ कंट्रोलिंग अवर माइंड, बॉडी एंड सोल, यह एक अभ्यास है हमारे दिमाग, शरीर और आत्मा को नियंत्रित करने का। ठीक है दोस्तों, तो ये पूरा पैराग्राफ हो गया खत्म। कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और जैसा कि 21 जून को हर साल पूरे वर्ल्ड में योगा डे मनाया जाता है, योग के बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं और ये एक ऐसी प्रैक्टिस होती है जिसके द्वारा आप अपने शरीर को भी स्वस्थ कर सकते हैं, अपने दिमाग को भी स्वस्थ कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो योग के जो बेनिफिट्स है उनको हमें समझना चाहिए। और योग दिवस केवल एक दिन ही नहीं मनाया जाना चाहिए, ये पर डे आप थोड़ा थोड़ा योग करके इस डे को सेलिब्रेट कर सकते हैं। डेली 5 मिनट, 10 मिनट, हद से 15 मिनट आप पर डे अगर आप योगा करें तो आपका जो शरीर है वो भी स्ट्रांग होगा, आपका माइंड और आपका हार्ट दोनों चीज स्ट्रांग होगी। ठीक है दोस्तों, तो ये पैराग्राफ कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अच्छी लगे वीडियो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। और जिन स्टूडेंट्स को हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन की वीडियो चाहिए उनको नेक्स्ट मंथ से मिल जाएगी, तो नेक्स्ट मंथ तक आप प्लीज वेट कीजिए। तो तब तक के लिए मेरे चैनल पर बने रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।